नाज़रीन, बर सग़ीर की तारीख़ इंतहाई कदीम है। बर सग़ीर में मुख्तलिफ़ ख़ित्ते बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत रखते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत और कदीम तरीन तारीख़ के हामिल ख़ित्ता पोठोहार की तारीख़। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ख़ित्ता पोठोहार कब आबाद हुआ और किन नशेब फराज से गुज़र कर ये तारीख़ बतदरीज आज के ज़माने तक पहुँची। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ में वाक़या ख़ित्ता पोठोहार एक हसीन तरीन घाटियों का इलाका है, जहाँ ज़िंदगी ने अपना पहला गीत गाया। ऊंचे कद काट, जुर्रत की अलामत, इंतहाई मिलनसार लोगों की धरती पोठोहार एक तवील तारीख़ की मालिक धरती है। दरिया सिंध और दरिया झेलम के दरमियान वाक़या इस इलाके की एक तरफ कश्मीर और दूसरी तरफ कोहिस्तान नमक का तवील सिलसिला है। तारीख़दानों के नज़दीक इस खित्ता की तारीख़ तकरीबन 10 लाख साल पुरानी है। मशहूर दरियाए सिवां की निस्बत से इसकी कदीम तहज़ीब को सवानियन तहज़ीब कहा जाता है। हिंदुस्तान में आने वाले तमाम हमलावर इसी सरजमीन से गुज़र कर आते रहे। यह खित्ता हर दौर में तिजारती और अस्करी गुज़रगाह रहा। इस खित्ता की खूबसूरती इंसानों को यहाँ खींच कर लाती रही और यहाँ के पहाड़, मौसम, जंगलात, पानी की फरावानी ने कबल अज़ तारीख़ अजीम तहज़ीबों को यहाँ परवान चढ़ाया। 1930 में सवां दरिया की पट्टी के साथ कदीम दौर के पत्थर और औजार दरियाफ्त हुए। जर्मन मुहक्किक डी हेट्रा और पेटरसन ने चौंतरा, अडयाला और रवात के इलाकों में खुदाई के दौरान पत्थर के ज़माने यानी 3 लाख साल कदीम पत्थर के औजार दरियाफ्त किए। डॉक्टर डी टेरा के मुताबिक वादी सिवां की तारीख़ नैनवा, वादी सिंध की तहज़ीब, मिस्र और यूनान की तारीख़ से भी हज़ारों साल कदीम है। टेक्सला के करीबी इलाकों की खुदाई से 3100 कबल मसीह के दौर के बर्तन और हथियार भी दरियाफ्त हुए हैं, जो उस ज़माने में इंसानी वजूद का पता देते हैं। नाज़रीन, पोठोहार के वजह तस्मिया के हवाले से मुख्तलिफ आरा और रिवायात पाई जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये 2 अल्फाज पोप और हार का मजमुआ है, जिसका मतलब फूलों का हार है। कसरते इस्तेमाल से पोप हार से पोठोहार हो गया। दूसरी रिवायत में डी.एन. वाडिया के मुताबिक यह पुठहार की बिगड़ी हुई सूरत है। पुठ का मतलब पीठ और हार का मतलब मानंद या मिसल के हैं। इसका मतलब है कि जानवरों की पीठ की मानंद। खित्ता पोठोहार के नशेबो फराज को पीठ की तरह उभार से तशबीह दी गई है। बगौर मुतालिया और तजिये के बाद दूसरी रिवायत यानी पुठहार कदरे दुरुस्त मालूम होती है। किसी ज़माने में यहाँ घने जंगलात हुआ करते थे, जिनमें जंगली जानवर कसरत से पाए जाते थे। खित्ता पोठोहार की हदूद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा से भी मिलती हैं। इस खित्ता की कुल आबादी 2.25 करोड़ से भी ज़ायद है, जबकि इसका रकबा 22,254 मुरब्बा किलोमीटर है। पोठोहार के बासी हिंद को पहाड़ी और पोठोहारी ज़ुबान बोलते हैं। खित्ता पोठोहार में पाकिस्तान के अजला रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, झेलम, खुशाब, मीरपुर, अटक, मियांवाली, सरगोदा और हज़ारा के कुछ इलाके शामिल हैं। खित्ता पोठोहार के बासियों में 97% का ताल्लुक दीन इस्लाम से है, जबकि सिख और हिंदू भी अक़लियत में पाए जाते हैं। इस खित्ता की तारीख़ को इकट्ठा बयान करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इस खित्ते के अंदर मुख्तलिफ शहर और मुकामात अपनी अलग अलग पहचान और तारीख़ रखते हैं, जिनमें से ज़्यादा अहमियत टेक्सला की है। टेक्सला ज़िला रावलपिंडी का एक मशहूर मुकाम है। ये खित्ता पोठोहार का सियासी और दिफाई मरकज़ रहा है। टेक्सला का पुराना नाम तक्षासला था, जो बाद में टेक्सला हो गया। ये इलाका तवील अरसा तक ईरान का हिस्सा रहा।
टेक्सला शहर 370 कबल मसीह में आबाद हुआ। 329 कबल मसीह में सिकंदर आज़म काबल को रौंदता हुआ टेक्सला पहुंचा। इसका असल हदफ जेलम की धरती का एक गैरतमंद सपूत राजा पोरस था। उस जमाने टेक्सला का हाकिम राजा अम्बी था। राजा पोरस की मुखालफत की वजह से राजा अम्बी ने सिकंदर आज़म को खुश आमदीद कहा और अस्करी तावन भी फराहम किया, और फिर सिकंदर आज़म के साथ राजा पोरस के खिलाफ लड़ने के लिए भी रवाना हुआ। राजा पोरस के साथ तारीखी जंग हुई जो बेनतीजा रही और राजा पोरस को सिकंदर आज़म हरा न सका। मुकम्मल तफसीलात के लिए आप राजा पोरस की ज़िंदगी के बारे में हमारी वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद 305 कबल मसीह में यूनानी जर्नैल सेल्यूकस पिकाटर ने कंधारा पर हमला किया और चंद्रगुप्त मौर्य से हत्तक का मेज़ शिकस्त खाई। चंद्रगुप्त मौर्य का ख़ानदान 600 कबल मसीह से 300 कबल मसीह तक इस खित्ते पर हुक्मरान रहा। 298 कबल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य की वफ़ात के बाद इसका बेटा हिंदुसार हुक्मरान बना। उसके बाद अशोक ने तख्त संभाला और हुक्मरानी की। अशोक ने कलंगा की जंग में लाखों बेगुनाह लोगों के कत्ले आम से दिल बर्दाश्ता होकर बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया। बुद्ध मत की बहुत सी मजहबी तामीरात उसी के दौर में हुई। बाद 190 कबल मसीह से 90 कबल मसीह तक बाख्तरी यूनानियों ने टेक्सला पर हुक्मरानी की। 90 से 25 कबल मसीह तक साका यास्तीन दौर है जो कि चीनी नजाद बादशाह था। उसके बाद पहलवी हुकूमत कायम हुई जिसका खात्मा काशान हुक्मरानों ने किया। दूसरी सदी ईस्वी में किशान हाकिम कातिशका ने अपनी हुकूमत को बहुत ज़्यादा वुसअत दी। कुशान ख़ानदान की हुकूमत के बाद सासानियों ने 350 से 390 तक इस खित्ते पर हुक्मरानी की, और फिर उसके बाद केदार कुशान ने 390 से 460 तक इस खित्ते पर हुक्मरानी की जो कि बुद्ध मत के मानने वाला था। 460 से 470 ईस्वी तक तुर्कमानिस्तान से आए हुए सफ़ेद हुनुओं ने इस खित्ते पर हमला कर दिया और उन्होंने टेक्सला की ईंट से ईंट बजा दी और पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। सन 600 से 647 ईस्वी तक वर्धन ख़ानदान ने टेक्सला पर हुक्मरानी की। 9वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में यह खित्ता तुर्क शाही के ज़ेरे कंट्रोल चला गया, और फिर 870 ईस्वी में जब याकूब इलियास ने काबल का तख्त संभाला तो तुर्क शाही अटक तक महदूद हो गई। सन 880 ईस्वी में हिंदू शाही ने तुर्क शाही की हुकूमत का खात्मा किया। ये दोनों शाही सिलसिले हिंदुइज्म से ताल्लुक़ रखते थे। राजा पाल का ख़ानदान ही दरअसल हिंदू शाहिया कहलाता था। 973 ईस्वी से 1030 ईस्वी के दरमियान राजा जयपाल के ख़ानदान ने हुकूमत की। बाद 1175 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो वो खित्ता पोठोहार से ही होकर गुजरा। 1206 में जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हतमी शिकस्त देकर वापसी का सफ़र इख्तियार किया तो सुहावा के करीब उसे दुश्मन ने सोते में कत्ल करवा दिया। उसका मज़ार भी सुहावा के करीब वाक़या है। सन 800 कबल मसीह के बाद सरकारी तौर पर सरपरस्ती छिन जाने की वजह से बुद्ध मत यहाँ कमज़ोर होता चला गया और हिंदू मज़हब ताकत पकड़ता गया। मगर 11वीं सदी ईस्वी में मुसलमान फातिहीन की आमद के बाद इस्लाम शर्क से गर्ब तक फैल गया। नाजरीन, टेक्सला की मरकज़ी हैसियत छिन जाने के बाद पोठोहार टूट फूट का शिकार हो गया। सलातीन दहली के दौरे हुकूमत में सन 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इस खित्ता की हैसियत तकरीबन नीम खुद मुख्तार ही रही। मरकज़ियत ख़त्म होने के बाद मुख्तलिफ इलाके अपनी अलग हैसियत और पहचान इख्तियार कर गए। उनमें जेलम का इलाका सबसे नुमायाँ है। सन 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी के दरमियान पोठोहार के गखड़ों और जंजुओं ने मुगलिया हुकूमत के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए और उनका हर तरह साथ दिया। 1540 से 1545 ईस्वी के दरमियान
جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو خود ساختہ جلاوطنی پر مجبور کر دیا تو گکھڑوں نے ہمایوں کا بھرپور ساتھ دیا، جس کی پاداش میں انہوں نے شیر شاہ سوری کے مظالم کو بھی برداشت کیا۔ گکھڑوں کی نگرانی کے لیے شیر شاہ سوری نے 1541 میں جہلم کا مشہور اور تاریخی قلعہ روہتاس تعمیر کروایا۔ گکھڑوں کا پوٹھوہار پر عمل دخل سن 1765 عیسوی تک رہا۔ سن 1748 سے 1767 تک احمد شاہ ابدالی کے دور میں گکھڑ سردار مقرب خان نے ابدالی کے ساتھ مل کر سکھوں کے خلاف مزاحمت کی۔ 1765 میں گوجر سنگھ بھنگی نے گجرات کے قریب سارنگ خان کو ساز باز کے ذریعے شکست دی اور اس طرح آہستہ آہستہ پوٹھوہار پر سکھوں کا قبضہ ہوتا چلا گیا۔ اس سکھ راج کا خاتمہ سن 1849 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وفات کے بعد ہوا، جب سردار شیر سنگھ نے جنرل گلبرٹ کے سامنے اپنی کرپانیں زمین پر رکھ دیں۔ پھر سن 1947 تک یہ علاقہ انگریز سرکار کے کنٹرول میں رہا۔ ٹیکسلا کے بعد ایک اور مشہور مقام روات، راولپنڈی سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس شہر کا پرانا نام رباط تھا، جو کثرت استعمال سے روات ہو گیا۔ یہاں پر ایک قلعہ بھی موجود ہے جسے روات قلعہ کہا جاتا ہے۔ رنجیت سنگھ کے وقار نگار نے اسے سرائے رواتاں بھی لکھا ہے۔ قلعہ روات کی تعمیر محمود غزنوی سے منسوب ہے۔ راجہ سارنگ خان گکھڑ کی قبر بھی اسی قلعے میں موجود ہے۔ دفاعی لحاظ سے تاریخی اہمیت رکھنے کی وجہ سے یہ خطہ ہمیشہ جنگ و جدال کا مرکز رہا۔ اسی وجہ سے اس علاقے میں بہت زیادہ قلعے تعمیر کروائے گئے، جن میں سے اکثر قلعے مغلوں اور گکھڑوں نے تعمیر کروائے۔ ان میں لہترار روڈ پر واقع قلعہ بھرولا، کہوٹہ ڈوڈیار روڈ پر واقع قلعہ دانگلی، کلر کہار چوہا سیدن شاہ روڈ پر قلعہ ملوٹ، منگلا کے شمال میں سلطان پور قلعہ، منگلا ڈیم کے شمال مشرقی کنارے پر قلعہ رام جو کہ شری رام کے نام سے منسوب ہے، منگلا ڈیم کی پہاڑی پر واقع منگلا دیوی سے منسوب منگلا قلعہ۔ اس کے علاوہ چند اور مقامات بھی انتہائی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں جہلم سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹلہ جوگیاں۔ پنجابی لوک داستان کے کردار رانجھے نے ہیر کی جبری شادی کے بعد اس ٹلے پر آ کر جوگ اختیار کر لیا اور کانوں میں مندریں ڈالی۔ ہندوؤں کا انتہائی مقدس مقام کٹاس راج مندر، کلر کہار اور چوہا سیدن شاہ کے درمیان واقع قدیم کٹاس راج مندر ہندوؤں کی ایک مقدس جگہ ہے۔ ہندوؤں کے مطابق جب ستی دیوی دنیا سے رخصت ہوئیں تو شیو دیوتا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جن سے یہاں ایک جھیل بن گئی، جسے ہندو انتہائی مقدس مانتے ہیں۔ ہندوؤں کی تاریخی کتاب مہا بھارت کے مطابق مہا بھارت کی جنگ میں حصہ لینے والے 5 پانڈو بھائیوں نے بن باس کے 14 سال اسی مقام پر گزارے۔ کوہ نمک جہلم کے قریب کھیوڑا، ورچا، کالا باغ، کیسر اور ٹلہ جوگیاں کے علاقے کو کوہ نمک کہا جاتا ہے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی قدرتی نمک کی کان ہے جو کھیوڑا کان کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، دھنی کے علاقے کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ کوہ نمک اور مارگلا کے درمیانی علاقہ کو دھنی کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ دھنی کا علاقہ خطہ پوٹھوہار کی پہچان ہے۔ ضلع چکوال میں وادی دھن بھی کافی مشہور ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے جولیان کی قدیم ترین یونیورسٹی کا۔ جولیان کے مقام پر ایک قدیم یونیورسٹی موجود ہے۔ یہاں سے پانینی اور چانکیا جیسے فلسفیوں اور شاعروں نے تعلیم حاصل کی۔ یہ یونیورسٹی ایک قدیم تاریخی ورثہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مشہور سائنسدان البیرونی نے جب پوٹھوہار کی سرزمین پر پاؤں رکھا تو اس نے چوہا سیدن شاہ کے قریب قلعہ نندا میں سن 1017 عیسوی میں
दुनिया का कुतर मालूम किया और उसने 39,805 किलोमीटर कुतर बयान किया। जदीद तहकीक के बाद सिर्फ 332 किलोमीटर का फ़र्क निकला। खित्ता पोठोहार और गुरुद्वारा पंजा साहिब। पंजाब के ज़िला अटक के मुकाम हसन अब्दाल में सिखों का इंतहाई मुक़द्दस मुकाम और गुरुद्वारा पंजा साहब वाक़या है। रिवायत है कि सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक सरकार और बाबा जी वली कंधारी में काफ़ी पंजा आजमाई होती थी। एक दफ़ा बाबा गुरु नानक बीमार हो गए तो उन्होंने अपने शागिर्द भाई मर्दाना को वली कंधारी के पास पानी लेने के लिए भेजा, तो उसने पानी देने से इनकार कर दिया। और फिर बाबा वली कंधारी ने कहा कि अगर बाबा गुरु नानक को अपने धर्म पर इतना ही एतमाद है वो खुद पानी निकाल ले। इस पर बाबा गुरु नानक ने ज़मीन पर अपनी छड़ी मारी और पानी निकल आया। जब बाबा कंधारी को इल्म हुआ तो उसने एक बुलंद मुकाम से एक भारी पत्थर चश्मे की तरफ फेंका ताकि वो बंद हो जाए। बाबा गुरु नानक ने उसे हाथ से रोका तो उनके हाथ के निशान पत्थर पर बन गए। इस हाथ के निशान की निस्बत से ही इस गुरुद्वारा को पंजा साहब कहा जाता है। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में उसके एक कमांडर सरदार हरि सिंह नल्लू ने इस गुरुद्वारा की तामीर करवाई। नाजरीन, खित्ता पोठोहार जिंदा दिल लोगों की सरजमीन है। यहाँ के लोग साल भर मुख्तलिफ त्योहारों और उर्स वगैरह के मौका पर मेलों ठेलों का एहतमाम करते हैं, जिनमें मौसीकी और लोक रक़्स के अलावा बैल दौड़, मुर्गों की लड़ाई और कुत्तों की लड़ाई के मुकाबले आम हैं। खित्ता पोठोहार हमेशा से ही बहादुरों और सुरमाओं की धरती रही है। हर दौर में इस धरती के बेटे दिलेरी और बहादुरी की पहचान रहे। अंग्रेज दौर हुकूमत में ये इलाका मार्शल जोन में शामिल था। इसका मतलब है कि इस इलाके के लोग वफादारी, बहादुरी, इशार और कुर्बानी के लिहाज से फ़ौज के लिए इंतहाई मौजू समझे जाते थे। यही वजह है कि कोई भी फ़ौज खित्ता पोठोहार के सपूतों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकी। पाक फ़ौज में भी खित्ता पोठोहार से ताल्लुक़ रखने वाले जानबाजों की सबसे बड़ी तादाद मौजूद है। पोठोहार का कोई घर ऐसा नहीं जहां से कोई ना कोई जवान फ़ौज का हिस्सा ना हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर भी इस धरती के 3 सपूतों के हिस्से में आया, जिनमें लाइस नायक मोहम्मद महफूज निशान हैदर, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर और कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर शामिल हैं। नाज़रीन, खित्ता पोठोहार अपनी सकाफत में भी दीगर खित्तों से मुख्तलिफ और नुमायाँ है। यहाँ की लोक मौसीकी, पोठोहारी अशार, लोक रक़्स जिसे लुड्डी या सम्मी कहा जाता है, इंतहाई मशहूर हैं। शादी के मौका पर ख़वातीन घड़ोली की रस्म अदा करती हैं और ढोलक की थाप पर टप्पे गाए जाते हैं। पोठोहारी ज़बान अपना अलग और मुनफरिद लहजा रखती है जो कि इंतहाई दिल नशीं और शीरीं है। घड़े, सारंगी और हारमोनियम की एक मखसूस तालमेल के साथ बजने वाले म्यूज़िक पर पोठोहारी अशार अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। नाज़रीन, तंज़ो मिज़ाह में भी यहाँ के लोग अपना कोई सानी नहीं रखते। पोठोहारी मज़ाहिया ड्रामे पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। खित्ता पोठोहार में गुज्जर, जाट, राजपूत, भट्टी, पठान, दमयाल, आवान, काजी, अब्बासी, सैयद, सुद्धन, नग्याल, कियानी, सत्ती और जंजुआ कौम कसरत से आबाद है। नाज़रीन, खित्ता पोठोहार सूफिया और औलिया कराम की धरती है। इस धरती पर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ, हज़रत बाबा फजल शाह कलियामी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल्ला शाह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह बंगाली शरीफ जैसे नामवर और जय्यद सूफिया कराम इस धरती पर आराम फरमा हैं। नाज़रीन, खित्ता पोठोहार पाकिस्तान के रोशन माजी की अलामत है और यहाँ के बासी अपनी जिंदा दिली, बहादुरी, जुर्रत, मिलनसारी और इंसान दोस्ती की वजह से पूरी दुनिया में नुमायां मुकाम रखते हैं। उम्मीद है
آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔